हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली वो बिजनेस स्टडीज़ की है और आज हमने आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया है। बिजनेस स्टडीज़ आपकी जो 11th स्टैंडर्ड की है उसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की। और जो चैप्टर 1 है वो है आपका इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। तो जो बिजनेस का इवोल्यूशन वाला कंसेप्ट है उसको हमने यहाँ पे हटा दिया है, लेकिन हम लोग फंडामेंटल ऑफ बिजनेस को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस में हम लोग काफी कुछ जानेंगे कि आपका ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस किस तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, यानी हर वो चीज जो कि चैप्टर 1 के अंदर है आपके क्लास में सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी की पूरी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत ही नॉलेजेबल क्लास होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इन मेरी क्लासेस को फॉलो करते हैं, इनको आप देखते हैं, तो आपको आपकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप ऑफलाइन भी अच्छे से तैयारी करेंगे और ऑनलाइन इन मटेरियल का भी आप सहारा लेंगे तो यकीनन आप अपनी क्लास में ऊपर वाले टॉप पायदान पर होंगे। आपसे ऊपर बहुत ही कम लोग पहुंच पाएंगे। तो चलिए इसी हम लोग सिलसिले के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली आपका जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या होती हैं। चलिए, तो ह्यूमन एक्टिविटीज को हम लोग जानते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज को जानने के लिए हमें दो तीन चीजों पर काम करना है। सबसे पहले देखिए, आपके पास जो पहली हेडिंग है वो है कि कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन द बिजनेस स्टडीज, यानी कि बिजनेस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो क्या होती हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा, आप सबको ये मालूम होगा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक होती है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है जिसे हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी जो एक पर्सन है, एक जो इंडिविजुअल पर्सन है, वो अपनी पूरी दिन भर की रोजमर्रा की एक्टिविटीज में दो प्रकार की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन चीजों को हम लोग अब एक एक करके डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको हमने पूरी कोशिश की है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक एक पॉइंट हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक होती हैं, ये आप जान गए। अब हम जानेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं उसकी रोजी रोटी कमाने के लिए। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा प्रॉफिट या इनकम या अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो हमारी रोजी रोटी होती है उसको अर्न करने के लिए जो हम पैसा अर्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय एनी इंडिविजुअल बीइंग फॉर अर्निंग देयर लिवलीहुड। तो जो रोजमर्रा की जरूरत है हमारी, उसकी जो रोजी रोटी है उसको कमाने का जो हमारा तरीका है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी तीन एक्टिविटीज होती हैं? सबसे पहले आपकी एक्टिविटी होती है जिसे हम बिजनेस बोलते हैं, दूसरी होती है जिसे हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और तीसरी जो एक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है? प्रोफेशन होती है। बिजनेस होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है और प्रोफेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट में डिवाइड हो सकती है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, डाउट आपको किसी तरीके का नहीं रहना चाहिए। एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अब हम जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस का बेसिकली मतलब आप सब जानते हैं, यानी कि दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच ह्यूमन बीइंग जनरली प्रोड्यूस और परचेज गुड्स फॉर सेल। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? या तो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करता है या किसी गुड्स को क्या करता है, वो कहीं से परचेज करता है और परचेज करने के बाद उसको क्या करता है? सेल करता है। ये सेल उन लोगों को करता है जिन लोगों को इसकी जरूरत है और ये काम करके वो क्या करता है? पैसे अर्न करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज बोलते हैं। वापस से समझिएगा, बिजनेस एक्टिविटीज वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल बीइंग क्या करता है, यानी एक पर्सन क्या करता है, कंपनी क्या करती है, या तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है या कहीं बाहर से परचेज करती है, देन उन कस्टमर को बेचती है जिन्हें उसकी आवश्यकता है, और बेचने के साथ साथ वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? बिजनेस एक्टिविटीज। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इस बात को समझे रहिएगा कि बिजनेस करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक अनपढ़ आदमी भी बिजनेस को कर सकता है, इसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, इसकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जब आप किसी जॉब में जाते हैं तो जॉब की अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बट इसकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट
नहीं होती है। एक और बात को आप ध्यान से समझिएगा, बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, यानी बिजनेस का जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्योंकि बिजनेस में रिस्क भी सबसे ज्यादा है, सो बिजनेस में प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज भी सबसे ज्यादा है। आप सब इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि कहावत कही जाती है कॉमर्स फील्ड में कि हायर द रिस्क एंड हायर द प्रॉफिट, जो ज्यादा रिस्क लेगा उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये कॉमर्स की कहावत है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और इस बात को आप बहुत भली भांति समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट की तरफ। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हिंदी में होता है रोजगार। तो रोजगार बेसिकली क्या है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे पर्सन क्या करता है, अपनी सर्विसेज को रेंडर्ड करता है और उसके बदले में उसे क्या मिलता है, रिमोनरेशन, या उसे इसके बदले में कुछ पैसे मिलते हैं। यानी आप एक एम्प्लॉयर के यहाँ, एक मालिक के यहाँ एक प्रिस्क्राइब तरीके से, आप प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन हासिल करके एक मालिक के यहाँ जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बदले में एक आपको सर्टेन सैलरी जो होती है, वो चाहे सैलरी का है उसे वेजेस का है, आपके द्वारा परफॉर्म किए गए काम के बदले में आपको मिलती है। यानी एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एक मालिक और एक कर्मचारी के बीच की एक रिलेशनशिप है। उस काम को करने की अपनी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आपके अंदर होगी, देन आपको जॉब ऑफर होगी, उस जॉब के बदले में आपको पार्टिकुलर सैलरी, वेजेस वगैरह मिलेगी। लेकिन एक मजे की बात इसमें क्या है कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ता है। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है तो जाहिर है कि आपका रिस्क जो होता है, एक एम्प्लॉय का जो रिस्क होता है वो बिजनेस के अंदर नहीं होता है। आपको रेगुलर सैलरी हर महीने मिलती रहेगी जब तक आप वहां पे वर्किंग रहेंगे। यहां तक आपको चीजें स्पष्ट हो पा रही होंगी। अब हम बढ़ेंगे इसके तीसरे पड़ाव की तरफ, जो है आपका क्या, प्रोफेशन। प्रोफेशन को भी हम लोग समझेंगे। प्रोफेशन भी अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसके लिए आपके अंदर एक स्पेशल स्किल होनी चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उस मतलब उस फील्ड का जो ज्ञान, जो नॉलेज है वो आपके पास हो, तब जाके आप उस फील्ड के अंदर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बेसिकली प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन हमेशा एक पार्टिकुलर ट्रेनिंग या एक पार्टिकुलर कह सकते हैं स्पेशलाइज नॉलेज गेन करने के बाद ही आप प्रोफेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डॉक्टर, तो डॉक्टर होने के लिए आपको क्या एमबीबीएस की पढ़ाई करनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपने सीए क्वालिफाई किया हो। इसके अलावा अगर आप लॉयर बनना है तो आपने एलएलबी पास करी हो। तो यानी एक पार्टिकुलर कह सकते हैं इसकी एजुकेशन होती है, वो आपने ली हो, साथ में जो इसके लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो आपने ली हो। उसके बाद आप क्या बन सकते हैं, प्रोफेशनल बन सकते हैं। और प्रोफेशनल को उसके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में, सर्विसेज के बदले में क्या मिलता है, प्रोफेशनल को फीस मिलती है। उनको सैलरी नहीं मिलती, उन्हें मजदूरी नहीं मिलती, उन्हें जो पैसा मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, फीस बोलते हैं। बात साफ समझ में आ गई होगी। कहा गया है कि ये प्रोफेशन थोड़ा सा रिस्की होता है, लिटिल बिट रिस्क इसके अंदर होती है, लेकिन फिर भी आपको इसमें उतनी रिस्क नहीं है जितने की बिजनेस में है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अपेक्षा थोड़ी सी इसके अंदर रिस्क जरूर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कस्टमर नहीं मिलते हैं और आपकी फीस में आपको दिक्कतें होती हैं, तो वो पॉसिबल है, लेकिन उतनी तकलीफें नहीं है जितनी तकलीफें आपको बिजनेस में हो सकती हैं। बिजनेस में जब बिजनेस बेहतर चलता है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, लेकिन जब नुकसान की स्थिति में होते हैं तो आपकी स्थिति जो होती है वो काफी दयनीय होती है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ। तो ये एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाती है, लेकिन इनके पीछे के जो रीजन होते हैं, या तो वो सिंपैथी होती है, या वो लव अफेक्शन होता है, या हम अपने अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप के लिए कुछ काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इन एक्टिविटीज के पीछे हमारा जो मकसद है, हमारा जो मुद्दा है, वो पैसे कमाना नहीं होता। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पैसे कमाने के अलावा भी कुछ एक्टिविटीज करता है जिन्हें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर रखते हैं। जैसे वॉलंटरी वर्क, आप अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं। एक धर्म पत्नी, एक हाउस होल्ड जो है अपने परिवार के लिए काम करती है। एक माता जो है अपने बच्चों की देख रेख करती है, अपनी फैमिली की देख रेख करती है। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई रिलीजियस, धार्मिक कोई काम करते हैं। इन्वायरमेंट को कंजर्वेट करने के लिए आप कोई काम करते हैं, एजुकेशन या लर्निंग करते हैं। तो ये सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स हैं। आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, तो अब हम फटाफट से जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस क्या है। एक सवाल आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आपको क्या बताना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंस लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आपको हमेशा एक कंपैरिजन चार्ट बनाना है। एक पहला कॉलम आप जो बनाएंगे उसे लिखेंगे बेसिक ऑफ कंपैरिजन, दूसरा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का और तीसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। क्लियर है?
चलिए मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो कहा गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक गेन। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जहां पर आप जो भी प्रोडक्शन या कंजप्शन की एक्टिविटीज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज का जो भी आप काम करते हैं, उसमें मुद्दा आपका क्या होता है, जो मकसद होता है वो इकोनॉमिक गेन होता है आपका मकसद। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बेसिकली होती है, उसका जो पर्पस होता है पैसे कमाना नहीं होता है, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों को सेवाएं देना होता है और अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी आप काम करते हैं। कोई मॉनेटरी गेन आपका पर्पस नहीं होता है। मोटिव की बात करें तो अर्निंग मनी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव है, और ये सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव है, जैसे जो लव एंड अफेक्शन से आपका जुड़ा हुआ हो सकता है। मनी मेजरमेंट की बात करें तो इसमें चूंकि जो भी मेजरमेंट होते हैं आपके परफॉर्मेंस वो मॉनेटरी टर्म में होती है, पर इसमें कोई मनी मेजरमेंट का मामला नहीं होता है। अप्रोच की बात करें तो ये प्रेगमेटिक अप्रोच है और ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पैसे का कोई मामला नहीं है, इसलिए आइडियलिस्टिक अप्रोच होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रिजल्ट की बात। तो यहाँ से क्या होता है, हम बिजनेस इकोनॉमिक से अपनी वेल्थ और एसेट को बढ़ा सकते हैं, और हम नॉन इकोनॉमिक से अपने सेटिस्फेक्शन को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने अंदर एक हैप्पीनेस की जो फीलिंग है वो हम ला सकते हैं। नेशनल इनकम की बात करें तो ये हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, और भैया नॉन इकोनॉमिक को नेशनल इनकम में नहीं ऐड कर सकते हो। रीजन क्या है, जब यार पैसे नहीं आएगा तो नॉन इकोनॉमिक में ऐड आप कैसे करोगे। नॉन इकोनॉमिक में नेशनल इनकम में तो वही ऐड होता है ना जो कि मनी फॉर्म के अंदर होता है। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक बार फटाफट से वापस आपको रिवाइज कराते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा? आपने सबसे पहले पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो आपने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की? एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपने जाना वो एक्टिविटीज जो कि प्रॉफिट कमाने के पर्पस के लिए की जाती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो कि बिना किसी प्रॉफिट कमाने के पर्पस के लिए की जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपने ये भी जाना कि तीन प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है, प्रोफेशन है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके पर्सनल कह सकते हैं कि खुशी के लिए और आप लव एंड अफेक्शन के पर्पस के लिए करते हैं। ये आपने इतना अभी तक देखा। अब हम देखेंगे कि जो बिजनेस है, बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, इन सब चीजों के बारे में अब हम आगे एक एक करके बात करेंगे। तो अब ये चीजें जो होने वाली हैं आपके लिए वो काफी हेल्पफुल होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल बनेंगे वो इन्हीं टॉपिक्स को लेकर एग्जाम के अंदर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए तो एक लेमैन टर्म में हम बात करेंगे। लेमैन का मतलब आप समझ रहे हैं ना? लेमैन का मतलब है कि वो पर्सन जिसे कॉमर्स की समझ नहीं है, एक आम आदमी है। तो आम आदमी बिजनेस को क्या समझता है, पहले उस विषय में हम बात करें, उस लिहाज से देखेंगे, देन हम आपको कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। तो कहा गया है कि इन द लेमैन टर्म बिजनेस मीन्स टू गेट समथिंग एट द लोएस्ट कॉस्ट एंड सेल इट एट द हाईएस्ट कॉस्ट। यानी एक जो लेमैन है वो ये समझता है कि बिजनेस का मतलब क्या है, कोई चीज कम कीमत पर खरीदो और उसको हाई रेट पे, उससे थोड़ा रेट बढ़ा के सेल कर दो, तो क्या हो गया, बिजनेस हो गया, यानी प्रॉफिट आपको यहाँ कमा लिया। यानी कि जो आपका मार्जिन प्रोड्यूस्ड है बिटवीन द सेल एंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी आपने किसी सामान को जो परचेज किया, मान लीजिए आपने उसको परचेज किया 100 रुपए में, और उसको सेल जब आप करने का नंबर आया तो सेल आपने उसको किया मान लीजिए 120 रुपए में। परचेज कितने का करके लाओ, 100 रुपए का, और सेल उसको आपने कितने का किया, 120 रुपए का। तो ये जो 20 रुपीज इसका मार्जिन है, और इस मार्जिन को ही हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बेसिकली लेमैन की भाषा में बिजनेस है। तो कहा गया कि बिजनेस जब पर्पस होता है, लेमैन के हिसाब से क्या है, प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का पर्पस है। बट बिजनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजनेस। अगर बिजनेस को हम लोग और टेक्निकल भाषा में ले जाके समझें तो बिजनेस शब्द जो है वो कहाँ से आया है, बिजनेस से आया है। और बिजनेस का मतलब क्या है, इंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में क्या करना, इंगेज रहना। तो अगर हम बिजनेस को डिफाइन करें तो कहा गया है कि वी कैन से दैट बिजनेस इज एनी ऑक्यूपेशन। बिजनेस क्या है कि कोई ऑक्यूपेशन which includes all activities which are connected with production or procurement of goods for sale and adding to the profit margin to cost for further selling to customers and satisfied their needs। इस बात को बड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ क्या कहा गया कि हर वो एक्टिविटीज या हर वो ऑक्यूपेशन
जिसमें बेसिकली प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। आप गुड्स एंड सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस करते हो या क्या करते हो, उनको आप आगे जाके सेल करते हो, और इस ऐसा करने से आप क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और कस्टमर की जरूरतों को सेटिस्फाइड करते हैं। तो वो एक्टिविटी इसके अंदर आएगी, बिजनेस के अंदर आएगी। बात को दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि जो बिजनेस की जो रियल डेफिनेशन है, कहा गया कि हर वो ऑक्यूपेशन जिसके अंदर किसी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है या किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं, देन उसको हम कस्टमर को बेचते हैं और उसके ऊपर हम प्रॉफिट कमाते हैं और कस्टमर की किसी न किसी जरूरत को सेटिस्फाइड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोल सकते हैं। बिजनेस का मतलब सिर्फ किसी का सामान को सस्ते में खरीद के बेचना ही नहीं है, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से की गई हर वो एक्टिविटी बिजनेस के अंदर शामिल की जाएगी। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है इस टॉपिक का, वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस कैसा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इसमें क्या करेंगे आप, मॉनेटरी रिटर्न आप कमाएंगे, यानी प्रॉफिट आप कमाएंगे, मनी के फॉर्म में कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो बेसिकली बिजनेस जो होती है, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जहां पर आपको क्या होगा, पैसों में कोई ना कोई बेनिफिट होगा, वो क्या कहा जाएगा, बिजनेस कहा जाएगा। दूसरा है प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। या तो आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, उसको आगे सेल करेंगे, या कहीं से सामान को खरीद के आगे सेल करेंगे, तो वो भी एक्टिविटी जो होगी वो बिजनेस के अंदर आएगी। यानी बिजनेस की सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा ही होगा। जब तक कुछ आप सेल बाय नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे किसी सेलिंग बाइंग एक्टिविटी के थ्रू या एक्सचेंज एक्टिविटी के थ्रू, तब तक वो आपका जो है बेसिकली बिजनेस के अंदर शामिल उसे नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कहा गया है कि इफ अ बिजनेस प्लान, यही इसी को देखें, इफ अ बिजनेस प्लान ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट इट हैज टू आइदर मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट और परचेज द प्रोडक्ट एट अ मार्जिन। यानी अगर हमने प्लान किया कि हमें कोई बिजनेस करना है, तो एक तो रास्ता है कि हम सामान को क्या करें, मैन्युफैक्चर करें, और दूसरा रास्ता है कि उसे हम कहीं से खरीद कर लाएं, देन उसको एक प्रॉफिट पर बेचें। तो ये बिजनेस के अंदर का एक सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी बिजनेस के अंदर बिजनेस की सबसे क्रूशियल जो आपकी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है कि आफ्टर द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट आपको फिर क्या करना है, पैसे कमाने के लिए सेल अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय लॉन्चिंग इन द मार्केट एंड ऑफर्ड फॉर सेल। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च करेंगे, देन इसको क्या करेंगे, आप सेल करने का काम करेंगे। तो तीसरी जो एक्टिविटी आपकी है बेसिकली वो क्या है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रावधान की तरफ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। नेक्स्ट है रेगुलरिटी एंड डीलिंग। इस बात पे गौर कीजिएगा, बिजनेस वही कहा जाएगा जो काम आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं। जैसे आपके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी और आपने उस मोटरसाइकिल को मिस्टर रामू को बेच दिया, और उसको बेच के मान लीजिए आपने कुछ पैसे कमा लिए या जो भी आपको पैसा मिला होगा, और उसके बाद फिर मोटरसाइकिल से सेल की परचेज से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ये एक्टिविटी बिजनेस कही जाएगी? तो ये एक्टिविटी बिजनेस नहीं कही जाएगी। बिजनेस की एक कंडीशन है कि जो सेलिंग परचेजिंग है वो रेगुलर होनी चाहिए, यानी वो डीलिंग जो है वो रेगुलर हो। जो भी आप सेल परचेज करते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप बाइक की सेल परचेज करते हो, XYZ जो भी आप सेल परचेज करते हो वो रेगुलर बेसिस पे आप सेकंड हैंड बाइक को परचेज करते हैं, देन सेकंड हैंड बाइक को सेल करते हैं, बिजनेस कहा जाएगा। अपनी ही गाड़ी आपने एक बार सेल कर दी तो आप उसे बिजनेसमैन नहीं कहे जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अगर हम पॉइंट देखिए इसमें, तो नेक्स्ट आपका है प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट अर्निंग सॉरी। बिजनेस का जो सबसे मेन मोटिव है वो क्या है, वो प्रॉफिट कमाना सबसे मेन मोटिव है। यानी द सोल पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस किया ही इसलिए गया है कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। सो इट स्टेप्स इनटू द मार्केट विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो आदमी मार्केट में घुसता है बिजनेस करने के लिए, उसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है क्या, प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, बिजनेस को सर्वाइवल मोड पर लाते हैं, यानी आप इतना कम से कम प्रॉफिट कमाते हैं कि बिजनेस आपका सर्वाइव होने लगे। फिर आप क्या करते हैं, धीरे धीरे आप अपने प्रॉफिट को जनरेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और उसके बाद आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचते हैं। तो प्रॉफिट अर्निंग इसका एक सोल कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। तो आप जानते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। बिजनेस का सबसे बड़ा रूल, सबसे बड़ा फंडा है कि जितनी ज्यादा रिस्क लेंगे उतनी ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा। सबसे ज्यादा रिस्क या सबसे कह सकते हैं आराम का काम कौन सा है, सबसे आराम का काम क्या है, चपरासी होना।
किसी भी बाबू या किसी ऑफिस के अंदर बाहर चपरासी हैं, जैसे ही मालिक ने बाबू ने बेल मारी, फटाक से आप पानी लेके पहुंच गए, यस सर, उसने बताया फाइल ले आओ, फाइल लेके आ गए, फिर आप बाहर आराम से कुर्सी पर बैठे हैं, ऑफिस में आग लग जाए, भूकंप आ जाए, कोविड-19 आ जाए, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिस्क यहाँ पे क्या है, जीरो रिस्क है, लेकिन सैलरी भी कम है। लेकिन अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनते हैं तो रिस्क कितनी है, बहुत है। आप रात में सो रहे होंगे और आपके शहर में कहीं आग लग जाए, कोई दंगा हो जाए, तो आपको रात में उठ के जाना पड़ेगा। तो जो नौकरी वहां कैसी है, टॉप क्लास की नौकरी है, रिस्क है बहुत ज्यादा है, सैलरीज बहुत ज्यादा है, जलवा आपका बहुत है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों चीजें हमेशा पैरेलल चलती हैं। रिस्क ज्यादा लोगे तभी प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, रिस्क कम लोगे तो प्रॉफिट कम मिलेगा। थर्ड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में ये बात बिल्कुल अनसर्टेन है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों जो है वो सिक्के के कह सकते हैं दो पहलू हैं। तो कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस में अनसर्टेनिटीज भी बहुत रहती हैं। बहुत सारा कैपिटल आप शुरुआत में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी एक रिस्क आपके दिमाग में होता है, कल क्या होगा ये आपको पता नहीं है। लेकिन आप जब जॉब में होते हैं तो हर महीने की एक सर्टेन तारीख को सैलरी मिल जाएगी, और बिजनेस में हर महीने उतना प्रॉफिट हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अनसर्टेनिटी हमेशा रिटर्न की रहती है। और नेक्स्ट है लीगल एक्टिविटीज। जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को भी हमें बहुत ही लीगल और लॉफुल तरीके से करना होता है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे जो कि अनएथिकल है, जो कि कानूनी जिसे बैन किया गया है उसे आप नहीं परफॉर्म करेंगे। ऐसा परफॉर्म करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो कहानी है बिजनेस की वो आपको समझ में आई होगी, बिजनेस का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे किसके बाद, प्रोफेशन की तरफ। चूंकि बिजनेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिजनेस आपने देखा, अब हम जानेंगे कि प्रोफेशन क्या होता है। तो बिजनेस के बाद हम चलेंगे प्रोफेशन की तरफ। तो प्रोफेशन के बारे में कुछ और खास बातें पहले जानते हैं। आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको करने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और स्किल होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जिस भी फील्ड में जो आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनल अप्रूवल या उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी प्रोफेशनल बॉडीज का द्वारा बनाया गया है वो सब कुछ फॉलो करते हुए आप प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। और प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले को हम प्रोफेशनल बोलते हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल बॉडी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप अगर डॉक्टर हैं तो आपने एमबीबीएस की पढ़ाई कर रखी हो और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको अप्रूव हुआ हो। अगर आपने मान लीजिए एलएलबी की है, वकील हैं, तो बार काउंसिल होती है बेसिकली, वहां से आपने सर्टिफिकेट लिया हो। सीए का आपने कोर्स किया हो तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से इसका सर्टिफिकेट लिया हो, तब आप जाके इस प्रोफेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्रोफेशन की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको भी समझना जरूरी है, तभी ये चीज और स्पष्ट की जा सकती है। चलिए तो फटाफट से उसकी तरफ चलते हैं। प्रोफेशन की हम बात करेंगे तो प्रोफेशन की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टैंडर्डाइज, क्या इसलिए बताया गया इसमें कि स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। प्रोफेशन होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज हो। आपके पास एक पार्टिकुलर फील्ड की नॉलेज हो, आप उसमें एक्सपर्ट हो, उस फील्ड के महारत हासिल हो, उसके महारथी हो। कोई भी मतलब बारीक से बारीक जानकारी आपके पास हो, तब जाके एक बेहतरीन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जो प्रोफेशनल एथिक्स होती हैं, एक कह सकते हैं उस काम काज को करने का अपना एक ढंग है, एक तौर तरीका है, एक सिस्टम है, उसे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको बिहेव करना पड़ेगा, उसी तरीके से आप बिहेवियर रखेंगे। सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग। आप चूंकि प्रोफेशन में होते हैं तो आपके पास डिसीजन मेकिंग की पूरी पावर होती है। आप अपने प्रोफेशंस की कह सकते हैं प्रोफेशंस के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। आप अपना उसमें जजमेंट और अपना डिसीजन दे सकते हैं। तो ये आपके पास एक कह सकते हैं पावर होती है। लेकिन इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि उस पावर का आपको सही इस्तेमाल करना है। जो भी आपको काम करना है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत ही सही तरीके से आपको डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट देखेंगे रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग। बाकायदा अपना एक इसका रेगुलेशन होता है, मैंने भी आपको बताया। इसकी अपनी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जो इसकी गवर्निंग बॉडीज हैं वो आपको क्या करती हैं, इसके लिए आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड बना रखा है। उसकी अपनी एजुकेशन ट्रेनिंग है, उसकी प्रैक्टिस है। उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए, उन सारी क्वालिफिकेशंस को कह सकते हैं कि अचीव करते हुए आप इस प्रोफेशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्विस टू अदर। जब आप प्रोफेशन में होते हैं तो आपका बेसिकली पर्पस क्या होता है, लोगों की सेवाएं करना।
सर्विस देना आपका बेसिकली इसमें पर्पस होता है, आप सर्विस पर्पस के लिए होते हैं। आप अगर डॉक्टर हैं तो हेल्थ केयर का काम करेंगे, लॉयर होंगे तो लीगल एडवाइस देंगे, इंजीनियर होंगे तो इंजीनियरिंग सर्विस आप देंगे, टीचर होंगे तो आप क्या करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, प्रोफेशनल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट अगर इसी को और आगे हम कैरी करें तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बन के रहना है तो आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। लॉयर को हमेशा चीजों के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। लॉयर के अलावा डॉक्टर को हमेशा नई दवाओं के साथ, नई बीमारियों के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, नई नई रिसर्च को पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि आप हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग जरूरी है आपके लिए। और नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी आम जनमानस के लिए प्रति आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं और आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत बन जाती है। आपकी जो क्लाइंट होगा, जो भी आपकी क्लाइंट होंगे, उनके ऊपर बियॉन्ड द कह सकते हैं लिमिट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और उन सब को आपको बहुत ध्यान में रख के उनकी सेवाएं करनी पड़ती है। कोई समस्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको? चलिए अब देखिए कुछ प्रोफेशनल बॉडीज को हमने यहाँ शामिल किया है जिनका मैं बार बार ऊपर जिक्र कर रहा था। तो इसमें पहली चीज क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये बेसिकली अगर आप मेडिकल फील्ड के प्रोफेशन बनते हैं तो यहाँ से आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है आपको लॉयर अगर आप बनते हैं तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर आप सीए बनते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ये चीजें होनी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत आपको नहीं? दिक्कत होनी चाहिए। अब हम जानेंगे इसमें क्या, कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी आपने पढ़ा था। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक रिलेशन है जो कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन है, जहां पर एक पर्सन क्या करता है, वर्क करता है दूसरे के लिए और उसके बदले में उसे क्या मिलता है, रिम्यूनरेशन मिलता है। जो पर्सन आपको जॉब देने का काम करता है उसे हम एम्प्लॉयर बोलते हैं और जो बंदा जॉब करता है उसे हम एम्प्लॉय बोलते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर करता है और उसके बदले में एक सर्टेन सैलरी जो है वो देता है और उसके लिए आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो भी चाहिए होती है। जैसे अकाउंटेंट है, सेल्स मैनेजर है, प्यून है, ये सारे लोग क्या है, एम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट से देख लेते हैं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी क्या, म्यूचुअल एग्रीमेंट। जब आप किसी जॉब में जाते हैं तो आपको मालिक अपने हिसाब से रखता है। अगर वो सेटिस्फाइड होता है आपके कह सकते हैं बिहेवियर से, आपकी स्किल से, आपका इंटरव्यू होता है, तो सारी चीज़ों को बाकायदा देखता है। देखने के बाद आप भी देखते हैं कि भाई हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारा वर्किंग आवर क्या है, हमें सैलरी कितनी मिलेगी, हमें अदर बेनिफिट क्या मिलेंगे। यानी एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय में कुछ देखता है और एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर में कुछ देखता है। ये सब देखने के बाद ये तय होता है कि हमें जॉब करनी है या नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपका इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। आपकी जो रिलेशनशिप होती है बेसिकली वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती है, यानी कि लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक है, उस सिस्टम के थ्रू आप काम करते हैं। और ये भी कहा गया है कि जिसमें आपको अपने राइट्स, ऑब्लिगेशंस ये सब स्पेसिफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड सुपरविजन। तो हमेशा एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के ऊपर एक डिग्री ऑफ कंट्रोल और सुपरविजन बना रहता है, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको एक काम देता है, एक गोल देता है, और उस गोल को पूरा जब करवाता है तो उसमें जरूरत पड़ने पर आपको गाइडेंस देगा, फीडबैक लेगा और आपके ऊपर एक कंट्रोलिंग की बेसिकली वो बना रखेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें रेगुलर कंपनसेशन। आपको हमेशा आपके काम के बदले में आपको कंपनसेशन मिलता है, मींस वेजेस, सैलरी, कमीशन, ये आपको मिलता है। बेनिफिट एंड वर्क का मतलब क्या है कि आपको एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के अंदर कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, रिटायरमेंट प्लान मिलते हैं, पेड टाइम ऑफ, सिक लीव, ये सारी सुविधाएं आपको जो है आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। वर्क प्लेस प्रोटेक्शन, यानी जहां पर आप काम करते हैं जिस ऑफिस के अंदर, वहां पे भी आपको कुछ प्रोटेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं वर्क प्लेस के, जैसे कि आपको एक मिनिमम वेजेस दी जाती है, इसके अलावा आपको ओवर टाइम काम करने का पैसा मिलता है, वर्क प्लेस पे कुछ सेफ्टी मिलती है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी तरीके कोई अंतर नहीं किया जाएगा, ये सारी चीजें होती है। कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का होना भी एक ऐसी चीज है कि जहां पर एक कॉन्टिन्यूटी होनी जरूरी है। अगर कोई काम आप किसी के लिए करते हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। और लास्ट में आता है आपका लिमिटेड फाइनेंशियल रिस्क। तो इसमें रिस्क जो होती है वो ज्यादा नहीं होती, बहुत ही कम रिस्क होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है। भाई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना होता है, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए रिस्क आपकी इसमें कैसी है, मिनिमम आपकी इसके अंदर रिस्क होती है। तो आई थिंक आपने ये तीनों चीजें पढ़ी। अब आपको इसके बाद देखना है इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों को उसी तरीके से मैंने बनाया है। बेसिक
बेसिस ऑफ कंपैरिजन, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कमेंसमेंट की बात करें तो बिजनेस कहा गया है कि बेसिकली बिजनेस में कॉमर्स विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी बिजनेस क्या है, बेसिकली बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर का डिसीजन है, एक बंदा जो रिस्क लेना चाहता है और अपने आइडियाज को एक्चुअली बिजनेस में मतलब तब्दील करना चाहता है, वो बंदा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बिजनेस को चलाने का रिस्क लेता है। प्रोफेशनल जो होते हैं बेसिकली वो एक डिग्री कोर्स है, और जो डिग्री कोर्स और सर्टिफिकेट लेने के बाद क्या बनते हैं, वो प्रोफेशनल बनते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी बेसिकली क्या है, आपकी एक सर्विस एग्रीमेंट है जहां पर आपको जॉब करनी है, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट होने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन होती है, हालांकि जॉब के अकॉर्डिंग ये क्वालिफिकेशन डिफर कर सकती है, अलग अलग जॉब की अलग अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भाई बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है, इन्वेस्टमेंट जरूर होना होगा। प्रोफेशन में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, और कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिस्क की हम बात करें तो बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क है और अनसर्टेनिटी है, प्रोफेशन में लिटिल रिस्क है और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं है। इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में हो सकता है, यानी अगर आप आज मान लीजिए बिजनेस के ओनर हैं और आप मान लीजिए जब नहीं रहेंगे तो आपके फैमिली के लोग उस बिजनेस को संभाल सकते हैं, उसके ओनर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में भी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। आप एमबीबीएस हैं, मान लो डॉक्टर हैं, टॉप क्लास के डॉक्टर हैं, आप नहीं रहेंगे तो क्या आपके लड़के डॉक्टर उस काम को संभाल लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी तरीके से सर्विस में भी ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है पैसा कमाना होता है, इसका भी बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो पैसा कमाना है, साथ साथ आपको सर्विस प्रोवाइड करना है। कायदे से देखा जाए तो अर्न प्रॉफिट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पैसे और सर्विस दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, और यहाँ एम्प्लॉयमेंट का बेसिकली जो आपका काम है वो आपको सैलरी या वेजेस प्रोवाइड करना ही इसका बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम कुछ और डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका कोड ऑफ कंडक्ट की हम लोग बात करें तो इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस का प्रेस्क्राइब नहीं होता है। फिर ये कहा गया है कि प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट के भी टर्म कंडीशन आपका एम्प्लॉयर आपके लिए क्रिएट करता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो इसके अंदर आपका प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा किसी भी बिजनेस में। इसके अंदर आप क्या करते हैं, स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर आप एक बेसिकली कह सकते हैं एक अपना काम जो है काम जो है बेसिकली वो परफॉर्म करते हैं सर्टेन अमाउंट के बदले में। तो ये आज की हमारी क्लास थी जो हमने आज बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 की पहली क्लास आपके साथ डिस्कस की। इसमें हमने कुछ चीज़ों पर खास तौर पे बात की। अगले 1 मिनट के अंदर हम आपको चीज़ें रिवाइज करा देते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, फिर हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटीज 2 प्रकार की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हमने देखा प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस के लिए की गई एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, और जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए या कह सकते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, लव एंड अफेक्शन के लिए जो एक्टिविटी करते हैं वो कैसी होती है, नॉन इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट थे, कौन कौन से थे, पहला पार्ट था बिजनेस, फिर था प्रोफेशन, फिर था एम्प्लॉयमेंट। तो हमने बिजनेस को डिटेल में पढ़ा, प्रोफेशन को डिटेल में पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में पढ़ा, हमने इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, और लास्ट में हमने इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमने पढ़ा। तो आज का जो पहला लेक्चर है आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। बाकी आपको इस चैप्टर के और जो कंसेप्ट बचे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, वो सारे कंसेप्ट आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी की बची हुई बातों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, कोई और क्वेरीज है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी जो भी आपके सजेशंस होंगे उनका सम्मान किया जाएगा, और हम मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। So thanks for watching this video. Have a nice day.